ओके सो सबसे पहले तो आपकी जो असाइनमेंट 6 है, जो कि सबको नजर आ रही है, इसमें आपने सिंपल फीचर सेट जो है वो आपको ह्यूमन फॉल डिटेक्शन का गिवन है, और आपने कोई से 5 क्लासीफायर्स को चूज करना है। जो 5 क्लासीफायर्स हैं, जैसे J48 है, डिसिएंट टेबल है या डिसिएंट ट्री है, इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क है या जिसको वैका में MLP कहते हैं, SVM जिसको वैका में SMO कहते हैं, इसी तरह एडा बूस्ट और काफी सारे हैं, नाइव बेस। इनमें से कोई 5 आपने वैका में चलाने हैं, और एक्यूरेसी और टाइम, ये दो चीजों को रिपोर्ट करना है। किसको रिपोर्ट करना है? एक्यूरेसी को या टाइम, और टाइम को। रिपोर्ट भी बनानी है साथ, बिकॉज इट कैरीज 50% मार्क्स। उसके अलावा अगर आपने अपनी असाइनमेंट किसी और स्टूडेंट से डिस्कस की है तो अपने डिस्कशन पार्टनर का नाम भी साथ लिख दें। इसके साथ आपने जो 5 क्लासीफायर्स चूज किए हैं, उन पांचों क्लासीफायर को डिस्कस भी करना है। कि यहाँ पर देखिए रिपोर्ट बनी हुई है, ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो देखिए ये रिपोर्ट आपको अपलोड हो जाएगी। इस रिपोर्ट में आपने क्लासीफायर 1 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो जो आपको समझ आई है उसके बारे में वो अपने अल्फाज में लिखना है। क्लासीफायर 2 की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। जो भी उसके बारे में आपको समझ आई है उसको अपने अल्फाज में लिखना है। क्लासीफायर 3, क्लासीफायर 4 और क्लासीफायर 5, जो 5 क्लासीफायर आपने चूज किए हैं, उन क्लासीफायर की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उनको अपने अल्फाज में डिस्क्राइब करना है, और फिर उनके यहाँ पर साथ साथ रिजल्ट भी डालने हैं, उनके एक्यूरेसी और टाइम। फीचर सेट यानी कि और लेबल्स आपको गिवन है और वो फाइल में मौजूद हैं। सबसे पहले तो उस फाइल को हम ओपन करके चेक कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि उन पे वैका कैसे चलाना है। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर लें। बाकी हम आगे करेंगे तो आपको साथ साथ इन्फॉर्म पता चलता जाएगा। जी सर। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें। ओके सो वापस आते हैं अपने काम पर। सो नाउ सबसे पहले तो व्हाट आई विल से इज कि आपने यहाँ पर हम टेम्प में आ गए। सो लेट मी जस्ट देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको वो फाइल बता दूं। सीआर आप लोगों को आवाज आ रही है? जी यस सर। सर। ओके तो ये वो फाइल है जिस पर आपने वैका चलाना है, यानी कि क्लासीफायर्स चलाने हैं। ये फाइल बड़ी सिंपल है। हमने जो लास्ट टाइम क्लासीफायर्स को डिस्कस किया था, उसमें हमने, आपको याद होगा कि क्लासीफायर्स के अंदर हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, फॉल एंगल। तो ये देखिए इसके अंदर फॉल एंगल, एफ ए का मतलब है फॉल एंगल, एस टी डी का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉल एंगल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉल एंगल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस्पेक्ट रेशो, मोशन वेक्टर 1, मोशन वेक्टर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोशन वेक्टर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोशन वेक्टर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंट्राइड ऑफ दैट ह्यूमन, उसका एक्स कंपोनेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंट्राइड of that human, his y component. So standard deviation of y component of the centroid, standard deviation of x component of the centroid, or STD, ER, LS ratio, STD, HB, ह्यूमन ब्लॉब की स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। ये आखिर में आपने बताना है। ये बेसिकली एक इमेज के कोरिस्पॉन्डिंग एक रो है, यानी ये एक इमेज है जिसमें ये सारी चीजें जीरो थी, और क्या फॉल हुई है? नो।
फॉल नहीं हुई। इसी तरह आगे अगला इमेज आया। वीडियो बेसिकली क्या होती है? वीडियो इज अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, कि वीडियो के अंदर एक इमेज होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस हैं। अब अगर आप उसका इमेज लेते हैं 1057 और उसके ये फीचर्स हैं और फॉल हुई, उसने कहा जी नहीं हुई, नो, ये लेबल्स मौजूद हैं। इसी तरह से कुछ के अंदर यस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर फॉल हुई है। सो दिस इज अ लेबल। और ये हमारे पास जो फीचर्स हैं ये वो हैं। फीचर्स क्या होते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लेबल क्या होता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब हम इस फाइल को यूज करेंगे वेका चलाने के लिए। वेका इस पर हम चलाएंगे और क्लासीफायर्स में एक या दो आपको लगा के बता दूंगा, बाकी क्लासीफायर्स फिर आप खुद लगा सकते हैं। इसके लिए आप वेका 3.8.2 इंस्टॉल कर लें। वेका 3.8.2 बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा और वो ऑलरेडी गूगल पे आज भी मैंने दोबारा इंस्टॉल करके चेक किया था। डाउनलोड वेका 3.8.2, डाउनलोड वेका 3.8.2। कौन सा वेका करना है आपने? वेका 3.8.2। ये नजर आ रहा है सबको? यस सर। तो आपने ये वेका जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो ये चंद सेकंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। डाउनलोड इसकी सिंपल 40-50 MB है टोटल, थोड़ी सी देर में डाउनलोड हो जाता है और बहुत ही जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ तक सही है? जी सर। तो अब हम वापस आते हैं। हम तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं वेका 3.8.2। ये विद कंसोल लिखा हुआ है, मैं इसको विद कंसोल को चला देता हूँ। ये देखिए ये चलना शुरू हो गया। आपने इस पर क्लिक किया और ये कीवी बनी हुई आ गई और ये आपका वेका जो है चल पड़ा। ये नजर आ रही है विंडो आपको? ये पूरी यस सर। विंडो नजर आ रही है? इसमें देखें ये राइट यस साइड सर। पे कुछ बटन है, एक्सप्लोरर, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सप्लोरर पे क्लिक कर दें। एक्सप्लोरर पे क्लिक करने के बाद जो फाइल असाइनमेंट में आपको दी गई है उस पर उसको ओपन कर लें। तो फाइल जो है वो डी में टेम्प में पड़ी हुई थी मेरी, आपकी जहां भी पड़ी होगी आप वहां से उठा लें। यहाँ पे आप ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर लें। ये देखिए ऑल फाइल्स। तो ये जो फाइल आपको गिवन है इसका नाम है merge_file.csv। ये जो फाइल आपको गिवन है इसका नाम है merge_file.csv। और इस पे आपने क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया है। ठीक है जी, ये बटन दबा दूं ओपन का? यस सर। अब ये देखिए उस फाइल के अंदर कितने वेरिएबल्स थे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AR, AR का मतलब है एस्पेक्ट रेशियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ FA, FA का मतलब है फॉल एंगल। MV1 मोशन वेक्टर 1, मोशन वेक्टर 2। STD MV1 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोशन वेक्टर 1, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मोशन वेक्टर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X component of centroid, standard deviation of Y component of centroid. So ER ellipse ratio, standard deviation of its O means मैंने इसका निकाला था, ये मैंने ही कोड किया था और कोड करके खुद निकाला था। तो O का मुझे याद नहीं है कौन सा वेरिएबल था। आई थिंक विल विल लेट यू नो कि ये किस चीज का वेरिएबल था। STD-HB इज ह्यूमन ब्लॉब और रिजल्ट्स का मतलब है। अब आपने इसको ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। ये समझ आ गई? आपने तमाम में ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। ये समझ आ गई जी यहाँ तक? यस सर। ठीक है। यहाँ पर आपने फाइल ओपन की और ये अब ये देखिए यहाँ पर ये टैब है क्लासीफाई। यहाँ पर ये टैब मौजूद है और इसका नाम क्या है? क्लासीफाई। तो यहाँ पर आपने क्लासीफाई करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है परसेंटेज स्प्लिट।
मैं यहाँ पे परसेंटेज स्प्लिट सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 80। परसेंटेज स्प्लिट 80 का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? सुहेब, यस, व्हाट इज योर सर एक क्वेश्चन? क्वेश्चन था। सर क्वेश्चन ये था यस कि हम आप ये जो बता रहे हैं समझ आ रहा है, बट एट द एंड हम अचीव क्या करना चाह रहे हैं सर, आप हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम क्लासीफायर चलाना चाहते हैं। हम मशीन लर्निंग के जो ये मुख्तलिफ क्लासीफायर्स हैं, हम चाहते हैं कि हमें ये क्लासीफायर्स जो है इम्प्लीमेंट करना आ जाए, चलाने आ जाए। और ये क्लासीफायर्स आगे आपको यूज भी करने बहुत सारी बार आएंगे। सेम कोड आप मेटलैब में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसमें बना बनाया कोड भी मौजूद होता है। जैसे एक ज़माने में मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ID3 का पूरा कोड खुद लिखा था, और काफ़ी सारे कोड लिखे थे। तो बुनियादी तौर पर जब भी आप इंटेलिजेंसी लगाएंगे तो आपको क्लासीफायर्स तो लगाने पड़ेंगे। तो ये क्लासीफायर इसलिए आपके लिए सीखना जरूरी है। जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, सो परसेंटेज स्प्लिट 80, इसका क्या मतलब है, कोई बता सकता है? परसेंटेज स्प्लिट 80 इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने जितने भी जो फाइल थी, लेट से उस फाइल में 1000 रोज थी। इसका मतलब है टोटल इमेजेस कितने हुए डेटा सेट में? हर रो जो है वो एक इमेज है। अगर उस फाइल के अंदर, ये जो फाइल है जो आपने यहाँ पे देखी थी, अगर इस फाइल के अंदर, अगर इस फाइल के अंदर जो कि यहाँ पर आपने देखी थी, अगर इसके अंदर 1000 रोज होंगी, इसका मतलब है कितने इमेजेस को प्रोसेस किया गया है? 1000। 1000। और अगर जो है वो रोज 1000 से ज्यादा होंगी, 2000 होंगी, तो कितने इमेजेस थे? सर 2000। 2000। तो अगर मैं कहूँ कि 1000 इमेजेस थे, तो परसेंटेज स्प्लिट 80 का क्या मतलब है कि हमने उसको स्प्लिट किया किस रेशो से? 80-20 की रेशो से। किस रेशो से स्प्लिट किया? 80-20। 80-20 का क्या मतलब है? परसेंटेज स्प्लिट 80। 80 का मतलब है कि 80% ट्रेनिंग और 20% टेस्टिंग। यानी कि 1000 जो सैंपल्स थे उसमें से उसने 80% यानी 800 सैंपल्स, 800 सैंपल्स को ट्रेनिंग के लिए लिया, और 20% यानी कि 200 सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए लिया। तो ट्रेनिंग के लिए उसने 80% सैंपल्स यानी 800 सैंपल्स दिए, और टेस्टिंग के लिए उसने 200 सैंपल्स लिए। तो अब मेरा एक सवाल ये है कि जो अगर लेट से पहले 800 जो है उसने ट्रेनिंग के लिए लिए, तो क्या वो उसके साथ लेबल्स देगा? यस सुहेब? जी सर, लेबल देगा। यस, पहले सर 800 सॉरी। के लिए वो लेबल्स देगा, और 800 जी के सर। लिए वो लेबल्स देगा, क्योंकि ट्रेनिंग में लेबल्स चाहिए। लेकिन जो आखिरी 200 होंगे जिसको टेस्ट करना है, उसके लिए क्या वो लेबल्स देगा? आई थिंक तो सर उसके लिए भी लेबल देगा। एनीवन एल्स? नहीं देगा सर, उसके लिए नहीं देगा जो अगले 200 हैं जो सर, कि उसके लिए टेस्ट नहीं देगा करेंगे, लेबल। उनके लिए वो लेबल्स को यूज नहीं करेगा, बल्कि वो तो लेबल उसने उसका जवाब देना है। दैट इज व्हाट ही हैज टू आंसर। और फिर वो जब लेबल्स के जवाबात क्लासीफायर दे देगा, तो फिर जो जवाब उसके पास आए होंगे उसको, और फाइल के अंदर से एक्चुअल लेबल्स उठाकर वो उसको कंपेयर करेगा कि उसका जवाब सही था या गलत था। राइट? ठीक है सर, क्लियर है। ओके, तो परसेंटेज स्प्लिट पर हम वापस आते हैं। सो लेट्स कम बैक टू दैट परसेंटेज स्प्लिट। और इसको हमने 80 कर दिया, राइट? अगर मैं 90 कर दूं, इसका क्या मतलब है?
सर 90% डाटा लेगा वो और उसको उस पे ट्रेन करेगा, तो अगर क्लासीफाई करेगा फिर सब। 1000 रोज हैं, इसका मतलब है कि कितनी टेस्टिंग इमेजेस होंगी और कितने ट्रेनिंग रोज होंगी और कितनी टेस्टिंग रोज होंगी, कौन बताएगा? मोहम्मद सुहेब। जी सर, 9 अगर 1000 इमेजेस हैं, 1000 रोज हैं, तो जो 900 उसमें से हैं वो हम इसकी ट्रेनिंग के लिए लेंगे, इस पे वो क्लासीफाई करेगा, और बाकी जो 100 होंगे उस पे हम टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल सही। 900 के लिए ट्रेनिंग और बाकी जो 100 होंगी उनके लिए हम टेस्टिंग करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर परसेंटेज स्प्लिट, अब क्या किया, क्लासीफायर चूज करना है। कोई से 5 क्लासीफायर आपने लगाने हैं। देखिए, नाइफ बेस भी लगा सकते हैं, या बेस नेट या नाइफ बेस। इसी तरह से आप डिसीजन टेबल भी मौजूद है, वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप J48 लगा सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट लगा सकते हैं। कोई से 5 लेने हैं आपने, तो मैं ऐसा करता हूँ कि J48 ले लेता हूँ। मैंने J48 सेलेक्ट कर लिया। ये देखें, J48 लिखा हुआ आ रहा है। So here J48 is shown. Is this fine guys? बस अब ये J48 इस डेटे पे अप्लाई करना है। मैंने स्टार्ट का बटन दबा दिया। ये देखिए, एंड पर एक्यूरेसी 99.64% आ गई, और जो एरर है वो 0.3546% आ गया, और टाइम टेकन टू टेस्ट द मॉडल ऑन टेस्ट स्प्लिट इट इज 0.01 सेकेंड। सो इट इज द टेस्टिंग टाइम। ये टेस्ट करने का टाइम आ गया। यहां तक सही है जी? जी सर। इसी तरह से टाइम टेकन टू बिल्ड द मॉडल, यानी ट्रेनिंग करने का जो टाइम है वो 0.05 सेकेंड है। तो ये आपने टेस्टिंग टाइम, यानी कि बिल्ड द मॉडल इज ट्रेनिंग टाइम, वो भी लिखना है। टेस्टिंग टाइम भी आपने मेंशन करना है। और इस तरह से आपने परसेंटेज स्प्लिट के थ्रू हमने आंसर निकाला। अब आपने जो करना है वो क्रॉस वैलिडेशन से करना है। क्रॉस वैलिडेशन का क्या मतलब है? फोल्ड्स 10, इसका क्या मतलब है? कोई बता सकता है? सर रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए, वेका के अंदर एक ऑप्शन आ रही है, क्रॉस वैलिडेशन। इसका क्या मतलब है? परसेंटेज स्प्लिट सिलेक्ट कर लो या क्रॉस वैलिडेशन सिलेक्ट कर लो। सो व्हाट डज इट मीन बाय क्रॉस वैलिडेशन? What is the meaning of cross validation? क्रॉस वैलिडेशन की वैल्यू अगर मैं 10 रख रहा हूँ, 10 का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन फोल्ड्स इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब है, अगर हमारे पास एक डेटा मौजूद है। जी सुहेब, आप बताना चाहेंगे, बताइए। सर में भी जिस तरह हमारे पास वो एक परसेंटेज जो हमने अभी डिस्कस की थी 80% या 90%, तो जो रिमेनिंग 10% था वो क्रॉस वैलिडेशन था, कि वो बेसिकली टेस्ट कर रहा था और चेक कर रहा था मे बी। नो। 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, बुनियादी तौर पे इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर डेटा सेट है, लेट्स से दिस इज द डेटा सेट। 10 फोल्ड का मतलब है कि उसके 10 हिस्से करो। कितने हिस्से करो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and then we have 10। तो आपने उसके कितने हिस्से कर दिए? 10। डेटा के 10 हिस्से किए। उसमें से आपने क्या किया?
तो लेट्स से मैं कहता हूं ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, एक डेटा सेट के 10 हिस्से किए। मेरा सवाल है कि अगर डेटा सेट के अंदर 1000 रोज हैं, अगर डेटा सेट के अंदर 1000 रोज है, तो 10 हिस्से करेंगे, इक्वल 10 हिस्से करेंगे, तो हर हिस्से में, हर कंपोनेंट में कितने रोज होंगी, कितने इमेजेस होंगे, या कितनी रोज होंगी? जी सुहेब। सर 100। 100। तो 100 इसमें होंगी, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 इसमें, 100 100 100 100 100 100। अब 10 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या करती है? वो कहती है कि पहले 9 के साथ ट्रेनिंग करो और आखिरी वाले के साथ टेस्ट करो। पहले 9 के साथ क्या किया? ट्रेनिंग की, और आखिरी वाले के साथ टेस्ट किया। लेट्स से एक्यूरेसी आ गई 95%। ठीक है जी, यहां तक सही है। जी उसके सर। बाद क्या किया? उसके बाद वो कहता है अच्छा अब ऐसा ना करो, so here this is, अब वो ये कहेगा कि अच्छा आप एक काम और करो कि आप पहले पहले तो आपने पहले 9 लिए थे ना, अब आप क्या करो, 2 से लेकर अगले 9 ले लो, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 को, इन ये जो 2 से लेके 10 तक है, 2 से लेके 10 तक, इन पर ट्रेनिंग करो, और जो पहला हिस्सा है उस पर टेस्ट करो, और फिर लेट से एक्यूरेसी आती है 94%। उसके बाद वो कहता है कि अच्छा अब ये करो कि तीसरा, अगले अगले 9 ले लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 1, अगले 9 ले लो, और पॉइंट डेटा सेट नंबर 2 के साथ क्या करो, टेस्टिंग करो। अब लेट से एक्यूरेसी आती है 96%। फिर वो क्या कहते हैं, अगले 9 ले लो, पहले ये लिया था, फिर दूसरा लिया, तीसरा, 4 से ऑनवर्ड ले लो, 4 5 6 7 8 9 10 1 2, यहां तक आप क्या करो, ट्रेनिंग करो, और फिर आखिरी ये जो है इस पर टेस्ट करो। अब लेट से एक्यूरेसी आती है 95%। फिर क्या कहेगा ये कि उससे आगे से ले लो, यानी 5 से ले लो, 5 6 7 8 9 10 1 2 3, यहां तक ये ट्रेनिंग के लिए ले लो, और ये जो फोर्थ है हिस्सा, इस पर टेस्टिंग करो, और लेट से एक्यूरेसी आती है 94%। द एक्यूरेसी कम्स 94%। अब ये कहता है कि अब क्या करो, 6 7 8 9 10 1 2 3 4, so take the next 9 components and do the training on these 9। इन 9 पर कंपोनेंट पे ट्रेनिंग करो, और ये जो फिफ्थ है, ये जो सिक्स्थ है, तो ये जो फोर्थ है, सॉरी फिफ्थ है, इस पर ट्रेनिंग, इस पर टेस्टिंग करो, तो लेट से मेरी एक्यूरेसी आती है 96%। इसी तरह से अगली बार क्या करेंगे, 7 से ऑनवर्ड ले लेंगे, फिर 8 से ऑनवर्ड ले लेंगे, लेट से अब एक्यूरेसी आती है 95%। 8वीं बार आई एक्यूरेसी 96%। 9वीं बार लेट से आ जाती है 94%, और 10वीं बार आ जाती है 95%। 10 बार करो, यानी 10 फोल्ड है, तो यू हैव टू डू इट 10 टाइम्स, और उन सब की एवरेज एक्यूरेसी लो। तो इन सब की एवरेज एक्यूरेसी क्या आ रही है? मेरा ख्याल है इनकी एवरेज अगर लेंगे
95 plus 94 plus 96 plus 95 होते divided by 10, the answer will be 95. The answer will be 95%. तो ये इसका जवाब देगा 95%. This is called tenfold cross validation. This is called tenfold cross validation. तो ये काम अगर आप करेंगे, so this does, यहाँ पे लिख दें tenfold cross validation J48 और अब चलाएं जी इसको. अब देखें एक्यूरेसी आ रही है 99.6454%, 0.3546 इसकी इनकरेक्टली क्लासिफाइड सैंपल्स है, और उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है, और टाइम जो आपका टेस्टिंग टाइम है, ट्रेनिंग टाइम है, वो 0.02 सेकेंड्स है. दिस इज द ट्रेनिंग टाइम. इसी तरह से यू गेट द टेस्टिंग टाइम. टेस्टिंग टाइम यहाँ पर जो है वो क्योंकि 10 फोल्ड उन्होंने लिया है तो टेस्टिंग टाइम नहीं दिया हुआ, तो यहाँ तक हमारे पास ये आ जाएगा. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं. तो आपने 10 फोल्ड से करना है जी. सोहेब क्या सवाल है? सर क्वेश्चन ये है कि जो हमने के फोल्ड वाली जो भी अभी सारा पढ़ा है, क्या वो इसलिए था कि हम उसकी एक्यूरेसी बेहतर कर सकें अपनी लर्निंग मैकेनिज्म की और उसके डिजाइन की, और दूसरा ये, या फिर वो इसलिए था ताकि हम उसकी एवरेज एक्यूरेसी निकाल सकें? जी, एक्यूरेसी बेहतर तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी ज्यादा रोबस्ट होगी, ज्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट करके उसकी एवरेज ली गई है. ठीक है, तो उसमें उसकी एवरेज लेने के बाद ज्यादा बेहतर एक्यूरेसी आने के चांसेस हैं. अगर हम उसकी एक्यूरेसी अलग अलग एक ही एक्सपेरिमेंट करके ले सकते हैं, तो हो सकता है हम कह सकते हैं यार ये तुक्का लग गया, ज्यादा अच्छी इसलिए आ गई, ये ज्यादा अच्छी इसलिए आ गई कि इसमें तुक्का लग गया. बट हियर नाउ वी कैन नॉट से दिस. अब क्या हो रहा है, नाउ वी आर रनिंग इट मेनी टाइम्स एंड देन वी आर फाइंडिंग द एवरेज. तो यहाँ ठीक है तक सर. आपको समझ आ गई. तो ये आपका वेका इसमें हमने चला लिया है और इसका जो है ये कंप्लीट हो गया. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछ लें. तो आपने कोई से 5 क्लासीफायर्स लेने हैं और इसको सॉल्व करना है. अच्छा जी, वैके का हमारा खत्म हो गया. अब मैं इस लेक्चर को बंद कर रहा हूँ और दोबारा ऑन करूंगा ताकि हम एज डिटेक्शन से स्टार्ट कर सकें. ठीक है जी. ओके सर.